हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सुभी ब्लॉग्स पे। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइज़, मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ अपने हस्बैंड का और अपने एंजल का कपड़ा, क्योंकि आज है मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल डे। क्या है मैं आपको ब्लॉग में आगे बताऊंगी, आप लोग ब्लॉग एंड तक ज़रूर देखना। ये वाला ब्लॉग स्टडी ब्लॉग नहीं होने वाला है गाइज़, ये वाला ब्लॉग थोड़ा अलग ब्लॉग होने वाला है। जस्ट बिकॉज़ आप लोग को पता है कि मेरी एक बेटी है जो 6 मंथ की है और आज है उसका अन्नप्राशन, ठीक है, राइस सेरेमनी जिसे बोलते हैं। तो मैं यहाँ उसके लिए एक ड्रेस निकाली थी और मैंने उसे नहला धुला के पहना दिया है। तो आप हम दोनों का लुक देख सकते हो, कुछ ऐसा है। तो हम लोग कैसे कैसे क्या क्या करने वाले हैं आप लोग को सारी चीज़ें शेयर करेंगे, तो आप लोग ब्लॉग एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा गाइज़। और मेरी बाबू के लिए ब्लेसिंग्स ज़रूर दीजिएगा आप लोग का एक एक कमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है और मोटिवेशन देता है हम लोग को, ठीक है। सो गाइज़, मैं यहाँ पे जा रही हूँ अभी अपने ससुराल, क्योंकि वहीं से होगा मेरी बाबू का मुजुट्ठी। तो ससुराल जाके सबसे पहले हम लोगों ने मम्मी जी को ले लिया और अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर, हम तीनों और मेरे हस्बैंड भी थे। और ये हम लोग के इधर का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है, माँ दुर्गा का मंदिर। ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा पुराना है और हम लोग कोई भी शुभ कार्य करने के पहले यहाँ पर एक बार ज़रूर आते हैं पूजा करने के लिए। तो आज बहुत ज़्यादा शुभ दिन था, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना मंदिर में माँ दुर्गा के आशीर्वाद से शुरुआत की जाए। तो यहाँ पे मम्मी जी कर रही थी पूजा और बाबू को भी पूजा करवा रही थी। और ये मेरी बाबू का फर्स्ट टाइम है कि मंदिर आके ऐसे पूजा कर रही है वो। बस भगवान माँ दुर्गा उसे बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दे, लाइफ में वो बहुत आगे बढ़े, बहुत अच्छा काम करे। और आज उसका मुजुट्ठी है, तो आज उसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल डे है और साथ ही साथ मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा स्पेशल डे है, क्योंकि जब हमारे बच्चे हो जाते हैं ना तो उनका हर एक स्पेशल डे हमारा भी स्पेशल डे हो जाता है। मतलब बच्चे से ज़्यादा खुशी माँ बाप को होता है। ये चीज़ ना अब मैं बहुत अच्छे से महसूस कर पा रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें को मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से मेमोरीज़ बना के रख लेना चाहती थी। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड गए हुए थे बाती लेने के लिए, क्योंकि मम्मी जी बाती भूल गई थी और बाती लेके आई। फिर हम लोगों ने सबने पूजा किया, आशीर्वाद लिया और उसके बाद हम लोग यहाँ पे अब मंदिर से निकल रहे थे। और मेरी बाबू घंटी बजते देख के वो बार बार घंटी को ही देख रही थी, तो मेरे हस्बैंड ने उसके हाथ से भी घंटी बजवा दिया। फिर हम लोग माँ विसरी मंदिर गए और वहाँ पर भी हम लोगों ने पूजा किया और फिर हम लोग सीधे आ गए घर। और घर आने के बाद मैं देख रही हूँ कि मेरी दोनों ननद ने सारी तैयारियाँ कर रखी है। जो भी बाबू को खिलाने का चीज़ था सब कुछ ले आई थी दोनों मिलके, लाइक फ्रूट, चिप्स, कुरकुरे पैकेट, भुंजिया, सेव, केक, बिस्किट, मतलब जितना भी छोटा चीज़ सामान था, जो प्लेटिंग करने वाले थे हम लोग सब कुछ ले आई थी। और बहुत सारे स्वीट्स, जलेबी, समोसा, मतलब जो हम लोगों ने सोच रखा था सब कुछ, आधा से ज़्यादा सामान वो लोग ले आई थी। और उन लोगों ने खाना वगैरह भी बना लिया था। और हम लोग खाने में बहुत कम आइटम रखने वाले थे, क्योंकि खाना बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करने वाले थे, क्योंकि जब भी कुछ फंक्शन होता है ना तो खाना बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, इसीलिए। और फाइनली मैं आपको यहाँ पे डेकोरेशन दिखा रही हूँ कि हम लोगों ने कैसा कैसा डेकोरेशन किया था। और ये जो शुभ अन्नप्राशन वाला पेज देख रहे हो आप, वो भी मेरी ननद शबनम का ही आइडिया था और वो उन्होंने ही ये सारा सब कुछ सेटअप किया है, सजाया है। मैंने बस उन दोनों का थोड़ा बहुत हेल्प किया। मैंने नहीं सोचा था कि हम लोग इतने अच्छे से कर लेंगे, मतलब बाबू का अन्नप्राशन इतने अच्छे से हो जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको फाइनल लुक दिखा रही हूँ कि डेकोरेशन करने के बाद कैसा लग रहा है। बलून्स और भी ज़्यादा थे, बट हम लोगों ने सोचा थोड़ा गिजमिज हो जाएगा ज़्यादा बैलून्स देने से, इसलिए थोड़ा नॉर्मल में ही हम लोगों ने रखा था। और जितना सेटअप किया था हम लोगों ने उतना काफ़ी था, इसीलिए ज़्यादा हम लोगों ने नहीं किया। और यहाँ मैं आपको बर्तन दिखा रही हूँ जो मेरी सासू माँ मम्मी जी लेके आई थी। जो बर्तन है वो नए हैं बर्तन हैं और ये सब में बिल्कुल न्यू बर्तन यूज़ होता है, इसीलिए जिस कटोरी में बाबू खाने वाली होती है वो कटोरी या तो चांदी का या स्टील का न्यू बर्तन होना चाहिए। तो इसीलिए मेरी मम्मी जी लेके आई थी। और यहाँ पे मैं आपको केक दिखा रही हूँ। केक का मैंने सोचा जब इतना कुछ हो ही रहा है तो फिर एक केक भी हो जाएगा और केक कट भी कर लेंगे तो सेलिब्रेशन अच्छे से हो जाएगा। और केक में मैंने लिखवाया था हैप्पी राइस सेरेमनी एंजल, क्योंकि राइस सेरेमनी उसका बार बार नहीं हो सकता है, इसलिए मैं इसे बहुत ही ज़्यादा स्पेशल डे बनाना चाहती थी। जितना मेरे से हो सकता था उतना मैंने इसे स्पेशल बना दिया। और हम लोगों ने नहीं सोचा था कि इतने अच्छे से कर लेंगे, बट वो कहते हैं ना कि जब फैमिली का सपोर्ट मिलता है ना तो इंसान बड़े से बड़ा चीज़ कर लेता है।
मतलब फैमिली का सपोर्ट अगर आपके पास रहेगा तो आप कुछ भी कर सकते हो, लाइफ में बड़े से बड़े चीज़ को कर सकते हो। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी सारी चीज़ें रखी हुई है। ओ माय गॉड, था मेरी बाबू का अन्नप्राशन और खुशी मुझे हो रही है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मतलब इतना स्पेशल फील हो रहा था कि मैं क्या बोलूँ। और 2 ग्लास जो रखे हुए हैं वहाँ पे, एक में कोल्ड ड्रिंक और एक में दूध था और एक में पानी था। और यहाँ एंजल अपनी दोनों बुआ के साथ खेल रही थी। एक्चुअली आज शाम का टाइम हो गया था और अब हम लोग जस्ट करने वाले थे, तो उसे रेडी करना था, इसलिए हम लोगों ने उसे उठा दिया और फिर मैं उसे रेडी करने चली गई थी। और ये वाला क्लिप मैं थोड़ा ले ली हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ, आप लोग भी देख सकते हो। और अगर आप लोग भी अपने बेबी का करना चाहो तो इसी तरह कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हम लोगों ने कर लिया, हम लोगों ने इतना अच्छे से नहीं सोचा था बट इतना अच्छे से हो गया। और चावल दाल सब्जी भी हम लोगों ने रखा था, क्योंकि जो बेसिक फूड है उसे तो रखना ही रखना चाहिए। क्योंकि बच्चा एनी टाइम तो ये सारी चीज़ें मिठाइयाँ वगैरह तो नहीं ना खाता रहेगा, वो तो चावल दाल तो ज़रूर ही खाएगा, तो उसे ज़रा ज़रा भी चटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए थोड़ा बहुत हम लोगों ने चावल दाल फ्रूट्स सैलेड और मतलब जितना हो सकता था सब चीज़ हम लोगों ने डाल दिया। और हम लोग ज़्यादा बनाने वाला चीज़ नहीं डाले थे, क्योंकि हम लोग बनाने में रहते तो फिर टाइम चला जाता बनाने में ही और इन्जॉय नहीं कर पाते। और घर में कुछ फंक्शन होता है तो हम इंसान घर का ही इंसान इन्जॉय नहीं कर पाता है, ऐसा होता है। और लास्ट में फाइनली मैं यहाँ पे केक रख रही थी और केक बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और वनीला फ्लेवर का केक था और केक भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और जब सब कुछ हो ही रहा था तो केक कट करने में क्या था, मैं सोच रही थी मैं जितना हो सके मैं उतना ज़्यादा स्पेशल डे बना दूँ, इसलिए मैंने केक भी ऑर्डर कर दिया था। और फिर शाम को मैं भी अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी कि जस्ट वो अब आएँ और फिर हम लोग सब कुछ स्टार्ट करें। हम लोगों ने सारा सेटअप वगैरह कर दिया था, बाबू को भी मैंने रेडी कर दिया था और बाबू का ड्रेस भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। आप लोगों ने देखा ना, मैंने सुबह मंदिर ले गई थी मैं उसे, तो उसे वही वाला ड्रेस में पहनाई हूँ। और फाइनली आप देख सकते हो मैंने अभी एंजल को बैठा दिया और वो आप देख सकते हो कितना प्यारा लुक लग रहा है उसका। और वो पता है कंफ्यूज हो गई थी, वो सोच रही थी कि यहाँ पे हो क्या रहा है मेरे साथ। ऐसे तो जब उसके सामने कोई खाता था तो वो पूरा झपटती थी कि जल्दी से हम कुछ कुछ ले ले, और हम लोग सब कोई लगे हुए थे उसका ध्यान अट्रैक्ट करने में कि बाबू हंसो स्माइल करो, देखो तुम्हारे लिए क्या क्या हो रहा है। और बाबू ना हंस नहीं रही थी, वो सोच रही थी कि मेरे साथ हो क्या रहा है। फिर बाद में उसके पापा ने जब उसे हंसाया तो फिर वो उसने हंसा और बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेट किया। ऐसे जब होता है ना फंक्शन तो बच्चे जो होते हैं ना चिड़चिड़ा जाते हैं, बट मेरी बाबू ने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया क्योंकि मैंने उसे पहले ही फीडिंग करवा दिया था। और यहाँ आप देख सकते हो एंजल की जो है ना वो परदादी है, यानी कि मेरी ददिया सास लगेगी। और यहाँ मम्मी जी खीर खिला रही है बाबू को। और आप लोग को पता है सबसे पहले तिलक करने के बाद मम्मी जी ने खीर खिलाने से पहले कुछ उसके हाथ में पैसे दिए, बट वो क्या कि पैसा को लेके ही मुंह में डालना स्टार्ट कर दी। मैंने आप लोगों को शेयर किया था ना कि वो कुछ भी चीज़ को मुंह में डालना स्टार्ट कर देती थी, तब जाके मम्मी जी ने उसका हाथ पकड़ा और फिर उसे खीर खिलाया, तब जाके उसने खीर खाया। उसका ध्यान पैसे से हटा और पहले जब पैसा पकड़ाया था तो फिर वो पैसा ही खाना स्टार्ट कर रही थी। तो मम्मी जी बोलती है पैसा ही खाओगी, लाओ लाओ आज तुमको बहुत सारा चीज़ खाने को मिलेगा। फिर वो खीर खाना स्टार्ट की और मम्मी जी ने जो खीर खिलाया था वो उसे बहुत अच्छे से खाई। पहला खीर तो उसने बहुत अच्छे से खाया और जब फिर बहुत ज़्यादा उसे खिलाया जाने लगा तो फिर वो कंफ्यूज हो गई कि मुझे इतना ज़्यादा क्यों आज खिलाया जा रहा है। और फिर भी उसने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंजल के होने के बाद पहला ऐसा फंक्शन है जो इतने अच्छे से हो गया और इतना अच्छे से हम लोगों ने घर में ही सेलिब्रेट कर लिया। हम लोग बहुत किसी ने बाबू को तिलक लगाया, खीर खिलाया और बाबू बहुत ज़्यादा हैप्पी लग रही थी। और अभी चाची जी खीर खिला रही है। चाची जी जब तिलक कर रही थी तो मुझे बोल रही थी कि ये सब मुझे नहीं आता है, कैसे कैसे करना है बताइए। एक्चुअली उनका भी कहना सही है क्योंकि पहले जनरेशन में ये सब चीज़ें नहीं होती थी। अब जाके जैसे जैसे जनरेशन बढ़ता जा रहा है अलग अलग चीज़ें मॉडिफाई होती जा रही है और अलग अलग चीज़ें होने लगा है, सब कोई करने लगा है। तो चाची जी बोल रही थी कि अब ये सब खीर वीर का रस्म होने लगा, पहले नहीं होता था। पहले हम लोग बस बच्चे को कुछ मीठा खिला देते थे और फिर स्टार्ट करते थे। और तब मेरी सासू माँ भी बोल रही थी कि ये सारी चीज़ें पहले नहीं होता था और अब होने लगा। इतने प्रकार की चीज़ें नहीं बनाई जाती थी, ना खिलाया जाता था पहले बच्चों को। बात सही भी है, पहले कुछ वैसा नहीं होता था। पहले के लोग बहुत ज़्यादा सिंपल रहते थे, बट अब जो है कि जनरेशन जैसे जैसे मॉडिफाई होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो अलग अलग चीज़ें होने लगी हैं।
और बहुत ज़्यादा अच्छे से लोग सेलिब्रेट करने लगे हैं खुशी खुशी। और फिर यहाँ पे एंजल की बड़ी वाली बुआ जो है उसकी, वो उसको तिलक कर रही है और खीर खिला रही है और वो खा रही है बहुत प्यार से। और फिर सब तो खीर ही खिला रहे थे, तो शबनम बोली कि सब खीर ही खिला रहे तो मैं उसे थोड़ा मीठा खिला देती हूँ, कुछ अलग सा। तो मिठाई खिलाई तो वो थोड़ा बहुत खाई और फिर खाई ही नहीं। हम लोगों ने फिर फ़ोटो शूट किया बहुत अच्छे से। और वो इतना ज़्यादा चिड़चिड़ा रही थी, अब धीरे धीरे वो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा था वो चिड़चिड़ा रही थी। और आप देख सकते हो वो दादी के हाथ से बेसन का लड्डू कितने अच्छे से खा रही है। मुझे तो लग रहा था कि उसे बेसन का लड्डू का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि एंजल के पापा को बेसन का लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं यहाँ पे मम्मी जी को बोल रही थी कि मम्मी जी आप दाल चावल खिला दो, कोई दाल चावल नहीं खिलाया है। तो मम्मी जी यहाँ पे दाल चावल खिला रही थी और सब्ज़ी भी खिला रही थी। तो सब्ज़ी जैसे उसने खाया तो उसे टेस्ट शायद अच्छा लगा होगा, दाल चावल का भी टेस्ट उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो उसने बहुत प्यार से खा भी लिया। मम्मी जी उसे जो जो चीज़ खिलाई वो बहुत ज़्यादा अच्छे से खाई। और फिर यहाँ पे हम लोगों ने लास्टली केक कटिंग किया और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। और ये जो कैंडल था ये बहुत देर तक जल रहा था, तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे ये कितना अच्छा कैंडल लेके आई है, बहुत देर तक जल रहा है। और मुझे डर लग रहा था क्योंकि ये वाला कैंडल में क्या होता है ना, ये स्पार्कल कैंडल अचानक से पूरा लास्ट में होता है ना तो फटने लगता है, तो मैं उसे लास्ट में हटा दी थी लास्टली। और फिर अच्छे से हम लोगों ने केक कट कर लिया फाइनली। अब जो है कि केक सेलिब्रेट करने के बाद फाइनली ये लास्ट स्टेप था, सबको इन्हें खिला दिया, तिलक कर दिया था। एंड फिर फाइनली हम लोगों ने केक वेक कट करने के बाद फ़ोटो शूट कर लिया और फिर लास्ट सेलिब्रेशन ख़त्म कर लिया। और ये सब करते लगभग 7:30-8 बज गए थे। और देखो केक लगने के बाद मेरी बाबू कितनी प्यारी लग रही है, बिल्कुल कृष्ण भगवान जी के जैसी लग रही है। जैसे कृष्ण भगवान का बाल रूप आप लोगों ने देखा होगा, कितने क्यूट लगते हैं, उनके चेहरे पे पूरा माखन लगा होता है, बिल्कुल वैसा ही। सो गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कमेंट में मेरी एंजल को बहुत सारा ब्लेसिंग्स देना भी मत भूलिएगा, बहुत सारा ब्लेसिंग्स दीजिएगा। और यहाँ आप देख सकते हो वो कितना छटपटा गई थी, वो सोच रही थी कि मैं जल्दी से, मुझे उठाओ यार, उठाओ जल्दी से, बहुत हो गया। सो गाइज़, मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और ये वाला वीडियो मेरे लिए और ये वाला दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल था। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। सो गाइज़, मिलती हूँ एक और नए ब्लॉग के साथ। कीप सपोर्टिंग गाइज़, अपना प्यार बनाए रखिए।